हिजाब में भी अच्छी लगती हूँ और हिजाब के बगैर भी अच्छी लगती हूँ। माशाल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ। कनाडा में ना आपको अच्छी स्टिचिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहिए होती है। क्योंकि आप बार-बार पाकिस्तान तो आ नहीं सकते स्टिचिंग करवाने, ये करवाने। तो मुझे लगता है कि एक स्टिचिंग सीख लें और एक मेकअप का सीख लें। बहुत अच्छा काम है उधर, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। देखिए ज़िंदगी खूबसूरत भी है, आज़माइश भी है, दोनों साथ-साथ ही चलती हैं। देखिए अब अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं और क्या कहते हैं, ज़िंदगी गुलज़ार है और साथ-साथ ज़िंदगी के अंदर आज़माइशें भी चलती हैं। पर नाउम्मीद नहीं होना चाहिए आपको, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एल। आज की जो हमारी मेहमान है माहम, इनका नाम है, कनाडा से स्पेशल इंटरव्यू देने के लिए पाकिस्तान आई है। माहम क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। माहम कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? शुक्र अल्लाह का। माहम ये बताएं कि पाकिस्तान और कनाडा में आपने क्या फ़र्क पाया? देखिए फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की अपनी बात है, कनाडा की अपनी बात है। पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ इधर है, तो मुझे मिस करती हूँ मैं। लेकिन कनाडा में ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपको इक्वालिटी मिलती है हर एक चीज़ में। और क्या कहते हैं, अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई मिसहैप हो जाती है तो वहाँ पे आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे आप बहुत ऊंची पहुँच वाले हैं। ये नहीं होगा कि ये गरीब है तो नहीं इसको ट्रीट नहीं करना, वो सबको इक्वल रखते हैं। ये बात अच्छी है कनाडा की, और पाकिस्तान की तो वैसे ही बहुत सारी बातें अच्छी हैं। पाकिस्तान का मौसम और कनाडा का मौसम, कौन सा ज़्यादा खूबसूरत मौसम? कनाडा का मौसम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होती और फॉल और बहुत प्यारे मौसम आते हैं। पाकिस्तान के भी माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सारे चारों मौसम आते हैं, लेकिन मुझे कनाडा का मौसम ज़्यादा पसंद है। माहम कनाडा जाके पाकिस्तान की कौन सी चीज़ आपको याद आती है? मुझे कनाडा जाके ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त याद आते हैं और पाकिस्तान के खाने मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। पाकिस्तानी फूड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है आपको? मुझे तो बड़ी लिस्ट है भाई, गोलगप्पे, बिरयानी, बारबेक्यू और फलूदा, मीठी चीज़ें, सब कुछ, स्ट्रीट फूड और मटन कढ़ाइयाँ, चरसी कढ़ाइयाँ, सब कुछ। बाहर जाकर आपको क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं पहले खाना नहीं बनाती थी, अब मैं खाना बनाने लग गई हूँ और मुझे पता है कि लोगों को होस्ट कैसे करते हैं। तो काफ़ी अच्छी लाइफ है, मुझे लाइफस्टाइल भी वहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, दुल्हन या सास? देखिए आपको पता है दुल्हन तो अभी नई नई गई होती है, तो वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि नए ख़ानदान में आ रही हूँ, उसको अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है, वो पहली बार किसी फैमिली में आती है। तो मुझे लगता है कि सास ज़्यादा झूठ बोलती हैं, क्योंकि उनको पता होता है अपनी फैमिली का भी। अभी वो नई नई बच्ची आई होती है, उसको क्या ही पता होगा। हिजाब में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं आप या हिजाब के बगैर? मैं हिजाब में भी अच्छी लगती हूँ और हिजाब के बगैर भी अच्छी लगती हूँ। माशाल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ। और माशाल्लाह खूबसूरत तो है, मगर जो ज्यादा तारीफें आपकी हिजाब में करते हैं लोग या हिजाब के बगैर करते हैं? लोग अप्रिशिएट करने की वजह से मुझे कहते हैं कि तुम हिजाब में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो इसलिए आपने हिजाब पहनना शुरू कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये अंदर से ही एक विल आई है मुझे कि मैंने उम्रा किया था, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, तो फिर मैंने सोचा कि हिजाब करती हूँ। क्योंकि जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो आपको पता है आप 24 घंटे पर्दे में थे, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर किया उस लाइफ ने, तो मैंने फिर इस वजह से ये सोचा कि मैं हिजाब करूँ। माहम कनाडा जाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप शादी करें और कनाडा चले जाएं। वीज़ा तो देखें आपको मिल ही जाता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं, पेपर्स पूरे हैं या नहीं हैं, आपने कुछ झूठ तो नहीं बोला। अगर आपका कोई झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा दोबारा से रीअप्लाई करने में। लेकिन सबसे ईजी तरीका यही है कि आप शादी करके जाएं, क्योंकि बिज़नेस के ऊपर भी आपको मना कर सकते हैं और स्टूडेंट पे भी, लेकिन ये है कि स्पाउसल पे आपको बहुत ईजिली हो जाता है। पर ये है कि आपने स्पाउसल वाला जो मैरिज है वो रियल वाली करनी है, झूठ नहीं बोलना। माहम आप कनाडा में रहती हैं, ये बताएं कि लड़कों को शादी करने के लिए जो कैनेडियन लड़की हैं वो आसानी से मिल जाती हैं? नहीं, ये देखिए डिपेंड करता है कि आप कैसे उनको जवाब देते हैं। ये ना हो कि आप लालच में कर रहे हो और उस बेचारी की भी ज़िंदगी ख़राब हो और आप वहाँ पे जाकर उनको छोड़ दें। लेकिन अगर आप लॉयल हैं और केयरिंग हैं और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है कि ईजी है।
कनाडा में कौन सा ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे इंसान करोड़पति बन जाए? देखिए बिजनेसेस तो बहुत सारे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपका शौक किस तरफ को है और आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे खानों का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलता है और रियल इस्टेट तो बहुत ज़्यादा चलती है, और आजकल तो ये क्रिप्टो वगैरह और ये ऑनलाइन भी बहुत सारे आए हुए हैं। पर पर्सनली मुझे लगता है कि रियल इस्टेट सबसे बेस्ट है। इसमें आप बहुत जल्दी पैसे कमा भी लेते हैं, पर ये है कि बहुत जल्दी गिर भी सकते हैं। आपकी लक पे डिपेंड करता है और मार्केट पे डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट वगैरह पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कनाडा में जो स्टूडेंट जाते हैं वो जाके वहाँ पे फरार हो जाते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, कि उनका ज़िंदगी के साथ जुआ लगाते हैं। अगर आप गए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप दोबारा कोशिश करें, लेकिन ये नहीं है कि आप छुप के बैठ जाएं। और फिर बड़ा बुरा भी होता है उधर स्टूडेंट्स के साथ। उनको जैसे कि अगर आपको एक आवर की जो मिनिमम वेज है वो $20 है, इन बेचारे स्टूडेंट्स को वो $10 देते हैं। क्यों कैश पे काम करते हैं तो इन लोगों के साथ फिर बड़े सारे फ्रॉड होते हैं कि इनको पूरी सैलरी भी नहीं देते, और ब्लैक मेलिंग अलग चलती है कि तुम्हारे पास पेपर नहीं है, हम पुलिस को बता देंगे। तो ये मैं यही कहती हूँ कि अगर आप गए हैं तो आप कोशिश करें कि वर्क परमिट मिले, उसके बाद आपके प्रोसेस ईजी हो जाएंगे। जो खवातीन यहाँ से कनाडा जाना चाहती हैं, प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहती हैं, क्या चीज़ ऐसी शुरू करेंगे जो वहाँ पर जाकर आसानी से कर सकती हैं? मैं आपको बताती हूँ, कनाडा में ना आपको अच्छी स्टिचिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहिए होती है, क्योंकि आप बार बार पाकिस्तान तो आ नहीं सकते स्टिचिंग करवाने, ये करवाने। तो मुझे लगता है कि एक स्टिचिंग सीख लें और एक मेकअप का सीख लें, बहुत अच्छा काम है उधर, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो आके वहाँ पे बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहती हैं। अच्छा, एक जो खवातीन है एक दिन में कितने डॉलर कमा लेंगी वहाँ? डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आपका काम जैसे यहाँ वहाँ पे नेल्स वगैरह का बड़ा वो है तो आपका पर क्लाइंट ही मुझे लगता है $100 होता है। तो अगर आप एक दिन के 10 क्लाइंट लेते हैं तो $1000 आपका बन जाता है आराम से। मैम, आप एक महीने में कितनी सेविंग कर लेती हैं आप? मैं बड़ी फजूल खर्च हूँ, मैं कोई सेविंग नहीं करती। मैम, सबसे ज़्यादा जो तारीफें आपकी कौन करता है? मेरी तारीफें सभी करते हैं, मेरी दोस्तें भी, मेरे घर वाले भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरी सास ससुर भी। बट देखे ना, तारीफ भी बड़ी तरह की होती है। कोई कहता है तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कोई मुझे कहता है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, कोई मुझे कहता है तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो। तो डिफरेंट किस्म की तारीफें होती हैं। ये बताएं, कभी किसी नंद ने आपकी तारीफें की? जी बहुत ज़्यादा। आपकी कभी सास की लड़ाई हुई है आपस में? जी देखिए, अगर घर में 2 बर्तन रहेंगे तो आपस में टकराएंगे ना। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लड़ाई नहीं होती, होती है, जाहिर बात है, इंसान है, नहीं होगी तो फिर मुनाफकत होगी, तो होती है लड़ाई। अच्छा, आपके जो ससुर हैं वो आपका साथ देते हैं या अपनी बेगम का साथ देते हैं? ससुर मेरे बहुत ही अच्छे हैं, तो वो हम लोगों का ही साथ देते हैं, मेरा और मेरी दिरानी का। वो ये कहते हैं बच्चियाँ ही ठीक है, मेरी बीवी ठीक है। जिंदगी खूबसूरत है या आजमाइश? देखिए, ज़िंदगी खूबसूरत भी है, आजमाइश भी है, दोनों साथ साथ ही चलती हैं। देखिए, अब अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं और क्या कहते हैं, ज़िंदगी गुलजार है और साथ साथ ज़िंदगी के अंदर आजमाइशें भी चलती हैं। पर ना उम्मीद नहीं होना चाहिए आपको, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। उसने आपको लाखों करोड़ों से बेहतर बनाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देख नहीं सकते इस दुनिया के रंग, लेकिन शुक्र अल्लाह के, अल्लाह ने हमें पूरा कंप्लीट बनाया है। माहम, आपके जो हस्बैंड के साथ आखिरी मर्तबा लड़ाई आपकी कब हुई थी? मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई पिछले ही हफ्ते हुई थी, लेकिन देखे ना, लड़ाई और झगड़ा ये साथ साथ ही चलता है। अब ये तो नहीं है मैं कह दूं कि नहीं मेरी तो लड़ाई नहीं होती, हर एक की होती है, मेरी भी होती है, पर लड़ाई भी एक प्यार का दूसरा नाम है, तो हमारी भी होती है। लड़ाई के बाद पहल कौन करता है, आप करती हैं या आपके हस्बैंड करते हैं? मैं कभी भी नहीं करती, मेरे हस्बैंड ही करते हैं। जब लड़ाई के बाद पहला बोल क्या बोलते हैं आपके साथ? अच्छा चलो बस करो, छोड़ दो, क्या हो गया इतनी बड़ी बात नहीं थी। चले माहम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जाने से पहले हमारे जो नाजरीन आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई पैगाम देंगे उनको आप? बस मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि आप ना उम्मीद ना हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर एक चीज़ के लिए। जी माहम, वाकई आपने बात तो बहुत अच्छी की, ना उम्मीदी तो वैसे भी गुनाह है। और जी नाजरीन, आपको माहम की बातें पसंद भी आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और माहम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।